हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि ये क्या होता है और इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। तो जब हमने फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ी थी तो उसमें हमने इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी में ये पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल वर्दीनेस है प्रोजेक्ट की या सॉफ्टवेयर की, जो सिस्टम की जो हम बना रहे हैं, वो कैसे किस पर डिपेंड करती है। यानी कि उस प्रोजेक्ट पर हमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये सब हम इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर पढ़ते थे। तो कुछ जगह पर ये भी लिखा हुआ है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वही इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी है, यानी दोनों सेम है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ एन एनालिसिस फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड द पॉसिबल प्रॉफिट टू बी डेराइव्ड फ्रॉम इट। यानी कि ये एक एनालिसिस है जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है वो उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसको एस्टिमेट कर रहे हैं, और जो उसका पॉसिबल प्रॉफिट है उसको कैसे डेराइव कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं कि हाँ हमें किस प्रकार से कितना प्रॉफिट होगा, कितना हमारा कॉस्ट आएगा उसके अंदर। तो उसका एनालिसिस करना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर आता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट वर्क्स ऑन अ सिंपल रूल आइडेंटिफाइंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रपोजल एंड एसोसिएटेड कॉस्ट्स एंड सब्सट्रैक्टिंग द कॉस्ट फ्रॉम बेनिफिट्स। ये एक बेसिक सिंपल रूल पे काम करता है जिसमें आइडेंटिफाइंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रपोजल। यहाँ पे प्रपोजल का मतलब समझिए आप, प्रपोजल का मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट का या सिस्टम का प्रपोजल भी लेके चले हम, बट यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रपोजल आ सकता है हमारे पास कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नए सिरे से बिल्ड करना। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेंगे, प्रोजेक्ट या सिस्टम को बिल्ड करेंगे, तो उसमें क्या क्या कॉस्ट आएंगी और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, और उससे जुड़ी हुई सारी कॉस्ट, यानी कि उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा और उसके बाद सारी चीज़ों में कितना खर्चा आएगा, वो सब एनालाइज करना, और जो बेनिफिट कितना होगा उसको सब्सट्रैक्ट करना कॉस्ट में से कि हाँ अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में 8 करोड़ रुपए का खर्चा आया और वो फिर हमें वापस 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे रही है या फिर कॉस्ट दे रही है, तो उसमें हमारा बेनिफिट कितना हुआ, उसमें हमारा बेनिफिट हुआ 12 करोड़ का। तो ये सब एनालाइज करना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आता है। ये इस सिंपल रूल पे ही डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स अस टू असाइन वैल्यू टू अ प्रपोजल, कैलकुलेट द फ्यूचर कैश फ्लो एंड मेजर द फाइनेंशियल वर्दीनेस ऑफ इट। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में भी पढ़ा कि फ्री इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी में हम प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वर्दीनेस देखते थे, कंसीडर करते थे। तो ये हमें हेल्प करता है वैल्यू असाइन करने में प्रपोजल को, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर सॉफ्टवेयर या सिस्टम का प्रपोजल हमारे पास आ रखा है, तो उसको वैल्यू असाइन करना मतलब उसमें कितने पैसे लगेंगे, उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, ये सब असाइन करना, ये वैल्यू असाइन करना। फिर फ्यूचर कैश फ्लो कैलकुलेट करना, यानी कि जब 4-5 साल हो जाएंगे तो वो जो प्रोजेक्ट है वो हमें कितना वैल्यू वापस रिटर्न कर पा रहा है, यानी कि कितने पैसे वापस रिटर्न कर पा रहा है, हम बेनिफिट में है यानी हम लॉस में है या प्रॉफिट में है, ये सब कैलकुलेट करना, यानी कि फ्यूचर कैश फ्लो कैलकुलेट करना और फाइनेंशियल वर्दीनेस देखना। ये इन सब में हमें हेल्प करता है। तो अब देखते हैं कि हाउ टू परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसको परफॉर्म कैसे करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम द सिस्टम। इसको हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आया है, कोई भी सिस्टम को बिल्ड करना है या फिर कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारे पैसे लग सकते हैं। तो उसको कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बेनिफिट्स भी आइडेंटिफाई करके वो एक चीज़ पे, एक पेपर पे सारा हम कुछ लिख रहे हैं। तो ये आएगा आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सिस्टम। उस सिस्टम में से सारी कॉस्ट हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ पर हमें पैसा लगाना है। फिर सेकेंड क्या आएगा, असाइन वैल्यूज टू द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। यानी कि सबसे पहले पार्ट में तो हमने ये किया कि पेपर पे सारा कुछ लिख दिया कि कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, बट सेकंड पॉइंट में हम ये करेंगे कि कितना पैसा लगाना है, किस चीज़ पर कितना पैसा लगाना है। असाइन वैल्यूज टू द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी कि जो हमने चीज़ें लिखी है उस पर कितने कितना खर्च लगेगा हमारा। फिर थर्ड पॉइंट आता है डिटरमाइन द टोटल कैश फ्लो, यानी कि टोटल कैश फ्लो कितना हुआ, किन किन चीज़ों में हमारा पैसा लग रहा है और ये पैसा हमें फ्यूचर में किस तरह से रिटर्न होगा, ये सब कुछ टोटल कैश फ्लो कितना हो रहा है उसको डिटरमाइन करना, उसको फाइंड करना। और फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डिटरमाइन द प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक वैल्यू। अब प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू क्या आती है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू उसे कहते हैं जब मान लो कि आपके पास कोई भी एक प्रोजेक्ट है या फिर आपने कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया, तो उस प्रोजेक्ट पे आपके पैसे लग गए मान लो कि 8 लाख रुपए, और वो प्रोजेक्ट आपको अगले ही साल में वो पैसे वापस रिटर्न दे देता है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू अच्छी गिनी जाएगी।
बट वहीं पे अगर उसने 4-5 साल लगा दिए उस प्रोजेक्ट ने आपको वो जो 8 लाख रुपए वापस देने में, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम गिनी जाएगी। तो ऐसे हम प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के 2-3 वेज होते हैं। सबसे पहला वे है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जिसको बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में आपने कितना इन्वेस्ट किया और उस प्रोजेक्ट ने आपको कितना रिटर्न दिया, तो ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसको अगर एक एग्जांपल से देखें तो आपने किसी भी प्रोजेक्ट में 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आपको बदले में रिटर्न आया उसका 10 लाख रुपए, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का। तो ROI निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। इससे अपने को परसेंटेज में ROI मिल जाएगा। फिर बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? किसी भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट को रिकवर होने में कितने साल लग जाएंगे, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट हमने बनाया मान लीजिए 8 लाख रुपए में, तो उसको कितने सालों में वो प्रोजेक्ट रिकवर कर पा रहा है। मान लीजिए कि 2 साल में उस प्रोजेक्ट ने रिकवर कर लिया 8 लाख रुपए, तो वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। थर्ड क्या है? थर्ड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV इसको बोलते हैं। NPV क्या होता है? हमने किसी भी प्रोजेक्ट को बना लिया है और उसमें हर साल हम कुछ पैसे लगा रहे हैं। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो हम किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर लेंगे, तो हम हर साल उस पर पैसे लगा रहे हैं और हर साल वो हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है, इन सबको कैलकुलेट करना ही नेट प्रेजेंट वैल्यू है। यानी कि मंथली या ईयरली उस प्रोजेक्ट ने हमें कितना पैसा जो है वापस दिया और हमने कितना पैसा जो है लगाया। तो ये कैसे अपन फाइंड करेंगे? NPV इक्वल टू ईयरली टोटल बेनिफिट माइनस ईयरली टोटल कॉस्ट। इससे अपन नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि NPV फाइंड कर लेंगे। तो ये कुछ वेज थे प्रोजेक्ट इकोनॉमी की वैल्यू फाइंड करने के, और ये सब कुछ था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।